अस्सलाम वालेकुम, मैं उवैस अहमद सिद्दीकी जो कि वेलकम करते हैं अपने YouTube चैनल द बोर्ड विजन क्लब ट्यूटोरियल में आप सब लोगों का। आज का टॉपिक है हमारे पास वी लुकअप शीट, जो कि क्लास 16 है हमारे पास, जिसमें इंक्लूड होगा हमारे पास यूजिंग वी लुकअप फंक्शन एंड विद डिफरेंट शीट। मींस के वी लुकअप यूज करते हुए हम डिफरेंट शीट पे एक्सेस कर सकेंगे। व्हाट इज वी लुकअप? प्रीवियस लेसन में हमने लुकअप शीट पढ़ी थी। लुकअप मींस सर्च इंजन था हमारे पास, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी लुकअप है। वी मींस वर्टिकल लुकअप। Vertical lookup, it is a function that makes Excel search for a certain value in a column. That's so called table array. इसमें टेबल एरे बहुत अहम रोल अदा करता है। विदाउट टेबल एरे हम फाइंड नहीं कर सकेंगे किसी भी वैल्यू को। टेबल एरे मींस इंडेक्स नंबर। In order to return a value from the different column in the same row. इसी तरह हमारे पास फार्मूला आ रहा है इसका, वी लुकअप वैल्यू टेबल इंडेक्स नंबर एग्जैक्ट मैच। इसी तरह हमने इसको डिफाइन कर दिया है। पूरे हमने जिस तरह हम परफॉर्म करेंगे उसी तरह हमने क्या कर दिया है, फार्मूले को डिफाइन कर दिया है। चलते हैं अपने एक्सेल की शीट की तरफ। ये हमारे पास कुछ डेटा है हमारे पास, जिसमें प्रोडक्ट शीट का हमने डेटा लिया हुआ है। छोटा सा डेटा है जो कि 15 सीरियल नंबर पर मुश्तमिल है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेटा है, उसके बाद हमारे पास क्या साथ साथ क्या है, रिजल्ट वेक्टर, वी लुकअप है, फार्मूला और बेस किसको बना रहे हैं हम यहाँ पे, सीरियल नंबर। आप बेस किसी भी चीज को बना सकते हो कि जिस चीज के बिहाफ पे आप निकालना चाह रहे हो वैल्यू, आप उसको बेस बना सकते हो। अभी मैंने फिलहाल क्या बनाया है, बेस किसको लिया है, सीरियल नंबर को। अब सीरियल नंबर को बेस लिया, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फार्मूला प्रोडक्ट नेम से इक्वल वी लुकअप फार्मूला लगाया, उसके बाद बोला है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मींस बेस वैल्यू। मैंने बेस वैल्यू सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया मैंने, उसके बाद कहाँ पे आ गई वैल्यू, टेबल एरे। अब टेबल एरे का मतलब क्या है, टेबल एरे का मतलब ये है कि आप जितना भी डेटा है आपके पास आपकी शीट पे, हेडिंग समेत आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने जितना भी डेटा है, मैंने हेडिंग से लेकर जितना मेरे पास डेटा था, मैंने पूरा डेटा क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं अगेन क्या लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर। ये कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, ये आपको देना लाजमी है। इसके विदाउट कॉलम इंडेक्स नंबर आपको रिजल्ट शो नहीं करवाएगा। रिजल्ट इंडेक्स नंबर मींस कि आपका डेटा किस लोकेशन पे है, कॉलम पे है। मैं क्या निकाल रहा हूँ, इस वक्त फाइंड आउट कर रहा हूँ प्रोडक्ट नेम। अब प्रोडक्ट नेम देखूंगा कौन से कॉलम पे, फर्स्ट में सीरियल नंबर, सेकंड में क्या है, प्रोडक्ट नेम है। तो मींस कि जहाँ पे मेरे पास इंडेक्स नंबर आ रहा होगा वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। अभी मेरे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट नेम मींस 2 सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, सेकंड 2 लिखा, देन कॉमा। कॉमा के बाद अब ये पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट मैच निकालना है या एग्जैक्ट मैच निकालना है। हमें क्या निकालना होता है, एग्जैक्ट मैच निकालना होता है। आप चाहे फॉल्स लिख दें यहाँ पे या 0 पुट कर दें, आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर क्या कर दिया, कॉमा ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट अवेलेबल, एनएम मींस नॉट अवेलेबल। जैसे मैं यहाँ पे पुट करूंगा 1006, अब 6 में देखते हैं हमारे पास क्या है, 6 में हमारे पास क्या आ रहा है, किट। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम में हमारे पास क्या आ गई, किट आ चुकी है। इसी तरह हम आगे आते हैं, इक्वल वी लुकअप, देन हमने यहाँ पे बेस वैल्यू सेलेक्ट करी, देन हम क्या करेंगे, पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। तो पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स, कौन सा कॉलम इंडेक्स है, पॉइंट यहाँ पे 3 1 2 3। अब यहाँ क्या कर देंगे 3 कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। 10 आप देख सकते हैं किट में 10 है। इसी तरह हम अगेन आते हैं यहाँ पे वी लुकअप लिया, बेस वैल्यू ली, कॉमा टेबल एरे, अगेन पूरे टेबल सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, कौन सा कॉलम है हमारे पास, पर रेट 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 4 कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अगेन वी लुकअप बेस वैल्यू, कॉमा पूरा टेबल हम ले लेंगे। पूरा टेबल लेने के बाद कॉमा, कौन सा इंडेक्स हमारे पास, अब हम है यहाँ पे टोटल वे कॉस्ट पे 1 2 3 4 5 हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 5 लिखा, देन कॉमा, देन 0 ब्रैकेट क्लोज। सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक करी, टोटल कॉस्ट सही यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 है। अगेन यहाँ पे आते हैं इक्वल वी लुकअप, सॉरी यहाँ पे वी लुकअप बेस वैल्यू हमने ली, कॉमा टेबल एरे लिया हमने, पूरा टेबल एरे ले लिया हमने, कॉमा लगाया, उसके बाद कॉलम इंडेक्स डिस्काउंट 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ पे क्या 6, देन कॉमा, देन अगेन 0, देन हाश ब्रैकेट क्लोज। लास्ट हमारे पास इक्वल वी लुकअप बेस वैल्यू हमने पिक करी, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे मींस पूरा टेबल आपने सिलेक्ट करना हेडिंग के साथ, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स कौन सा लास्ट का 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पुट किया, कॉमा, उसके बाद 0, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1006 का जो डेटा है हमारे पास, 1006 का पूरा डेटा क्या करके दिया, इसने हमें पिक करके ला कर दे दिया। इसी तरह हम अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू देते हैं 1014, तो आप देख सकते हैं 14 में हमारे पास कौन सा डेटा आ रहा है, रजिस्टर पूरा वैल्यू हमारे पास अप टू डेट हो गई है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बासानी किसी भी वैल्यू को अगर सिर्फ डिस्काउंट फाइंड करना हो तो डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं, पर नेट प्रॉफिट फाइंड करना हो तो आप नेट प्रॉफिट की बासानी इस वी लुकअप के जरिए फाइंड कर सकते हैं। तो क्या स्टूडेंट, इस तरह हम बासानी किसी भी फिगर को हम पॉइंट आउट करवा सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ तक हो चुका है, लेकिन अब हम देखेंगे कि डिफरेंट शीट पर हम वी लुकअप किस तरह यूज कर सकते हैं।
तो डिफरेंट शीट पे हमारे पास शीट 2 है। शीट 2 पे हमारे पास डेटा है यहाँ पे अवेलेबल। ये डेटा अवेलेबल है वी लुकअप वर्किंग के नाम से, जो कि हमने जो हमारे पास वहाँ पे मेंटेन डेटा था, सीरियल नंबर बिल्कुल वही डेटा है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, पूरा टेबल हमारे पास एम्प्टी है। अभी हम यहाँ पे वी लुकअप की मदद से हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, फैच करवाएंगे अपने डेटा को। तो किस तरह करवाएंगे, हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डर वाइज वही रहेगा हमारे पास जो यहाँ वहाँ पर है। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट नेम है, तो वहाँ पे सेकंड था, तो वहाँ पे क्या लगेगा, सेकंड ही कॉलम नंबर इंडेक्स आएगा। सही, तो हम आते हैं यहाँ पे फर्स्ट पे स्टार्ट करते हैं, इक्वल वी लुकअप बेस वैल्यू हमारी क्या आती है, सीरियल नंबर ही हमारे पास सेलेक्ट करा, उसके बाद सेकंड कॉमा। अब क्या बोल रहा है, टेबल एरिया। अब टेबल एरिया कहाँ से पिक करेंगे हम, शीट 1 पे आके। अब शीट 1 पे गए हम, शीट 1 पे आने के बाद हम क्या करेंगे, पूरा टेबल हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं फार्मूला हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। अब यहीं पे रहते हम क्या लगाएंगे, कॉमा। कॉमा के बाद क्या आ रहा है, कॉलन इंडेक्स नंबर। कॉलन इंडेक्स नंबर हमारे पास फाइंड करेंगे कौन सा, हमारे पास 1 और 2। 2 हमारे पास क्या है, कॉलन इंडेक्स नंबर। हम क्या कर देंगे, 2 पुट करा, देन कॉमा, अगेन यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कराएंगे, 0 देन ब्रैकेट क्लोज। फार्मूला बिल्कुल एज इट इज वही लगेगा जो हमने यहाँ लगाया था, बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट शीट पे हम आ चुके हैं। डिफरेंट शीट पे जब हम अप्लाई करते हैं तो शीट का रेफरेंस भी दिया जाता है यहाँ पे, तो दिया हमने, उसके बाद क्या कर देंगे, एंटर। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं, फाइल 1001 पे फाइल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1001 पे फाइल है। सही, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करा, देन कॉपी कर देंगे। आप देख सकते हैं पेंसिल बॉक्स लास्ट तक, आप यहाँ पेंसिल, देन लास्ट में पेंसिल बॉक्स यहाँ पे आ चुका है। सही, इसी तरह हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड। अब सेकंड भी हम इसी तरह अप्लाई करेंगे, इक्वल वी लुकअप बेस वैल्यू हमने ली, बेस वैल्यू लेंगे कॉमा। कॉमा के अगेन हम अपनी शीट पे चले जाएंगे, सीरियल नंबर पूरा टेबल की सेलेक्ट करा, देन कॉमा। अब बेस वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे, कॉलम इंडेक्स 1 2 3 है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3, देन कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसी तरह हम यहाँ पे इसी को क्या कर देंगे, कॉपी। अब बारी आती है हमारे पास पर रेट की। पर रेट में भी हम इसी तरह लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप लिया, बेस वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास सीरियल नंबर, कॉमा। नेक्स्ट शीट में प्रीवियस शीट में चले जाएंगे, शीट 1 में पूरा टेबल लेंगे, टेबल एरिया, देन कॉमा। कॉमा के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, कॉलन एड्रेस। कॉलन एड्रेस कौन सा है हमारे पास, 1 2 3 4 है हमारे पास 4, देन कॉमा 0 देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। यहाँ पे आ गया पर रेट। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो हमारे पास फार्मूला पूरा कॉपी हो गया। अगेन यहाँ पे इक्वल वी लुकअप बेस वैल्यू, कॉमा, देन शीट 1 पे चले जाएंगे, पूरा टेबल हमने सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगा, कॉमा के बाद कॉलन इंडेक्स कौन सा, टोटल कॉस्ट का 1 2 3 4 5, देन 5 पुट किया, देन 0 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्काउंट में अगेन लगाएंगे वी लुकअप, देन बेस सेल हमने सेलेक्ट करा, कॉमा, देन हम अपनी शीट प्रीवियस शीट पे आएंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। डेटा सेलेक्ट करने के बाद ऊपर बार में हमारे पास कॉमा, उसका कॉलम इंडेक्स कौन सा, डिस्काउंट है 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे 6, कॉमा, देन 0 देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। वैल्यू आ चुकी है, उसको क्या करवा देंगे, ड्रैग। देन लास्ट हमारे पास इक्वल वी लुकअप बेस सेल सेलेक्ट करा, देन कॉमा, उसके बाद शीट 1 पे आ गए हम। शीट 1 पे पूरा हमने टेबल ले लिया हेडिंग समेत, कॉमा, इंडेक्स कौन सा लास्ट का है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम क्या दे देंगे यहाँ पे 7, कॉमा, देन एग्जैक्ट वैल्यू 0 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पास क्या आ गई, पूरा नेट प्रॉफिट भी हमारे पास आ चुका है। सही, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको पूरे वैल्यू सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे। फिल्टर पर अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, फिल्टर मिल जाएगा, जो कि अपनी वजह से कोई सा भी डेटा अप्लाई करवाना चाहें तो आप वो करवा सकते हैं, किसी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि जो डेटा हमारे पास शीट 1 में है वही डेटा हमारे पास यहाँ पर भी आ गया, हमें कोई फायदा, क्या फायदा इस चीज़ का, हम इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं पूरे डेटा को। अभी हमारे पास आंसर ये है कि अभी हमारे पास क्या है, डेटा बहुत शॉर्ट है, 15 डेटा है। कई कंपनी में स्कूल्स, बड़े स्कूल्स में अगर आप जाएं तो वहाँ पे हजारों की तादाद में आपको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। तो आप क्या होगा, मेन शीट तो हमारे पास ये है बनी हुई, लेकिन उसके बाद हमारे पास उससे शीट जो होती है, नेक्स्ट शीट बहुत सारी शीट होती है, उससे क्या होती है, अटैचमेंट होती है, अटैच होती है सारी एक दूसरे से। तो हमारे पास क्या मेन असल चीज होती है, हमारे पास मेन शीट होती है। अगर हम मेन शीट में कोई एडिट करना चाहें, कोई अपडेट करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हर शीट पे अलग अलग करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या चाहेंगे, मेन शीट पे हम एडिट करें, जो भी एडिट करना हो, अपडेट करना हो, तो उससे एंटर करते हैं हमारे पास क्या हो, जितनी भी शीट्स हो हमारे पास सब पे क्या हो जाए, ऑटो अपडेट हो जाए, हमें बार बार हर शीट पे जाने की जरूरत ना पड़े, अपडेट करने की जरूरत ना पड़े। तो उससे बचने के लिए हम क्या यूज किया, हमने वी लुकअप यूज किया। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे पेंसिल है, पेंसिल को हम यहाँ कर देते हैं बुक करें यहाँ पे, और यहाँ पे हम वैल्यू क्वांटिटी को हम कर देते हैं 30 के बाद यहाँ टाइम को हम 50 पे यहाँ पे बाकी हम क्या आगे डेटा। अब देख सकते हैं आप किसको चेंज किया हमने, 1002 बुक 30। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी चेंज हो चुका है 1002 बुक 30। मतलब ये ऑटो अपडेट होता रहेगा, आपकी जितनी भी लिंक बने हुए होंगे रेफरेंस से, मेन रेफरेंस से आपके बने हुए होंगे, तो आपका क्या होगा, तमाम का तमाम ऑटो अपडेट होता रहेगा। इसी तरह अगर हमने इसी डेटा को क्या करते हैं, हम कट कर देते हैं यहाँ से, पूरा डेटा जो है यहाँ से हमने यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट।
डिलीट कर दिया, यहाँ से एम्प्टी हो चुका है। आप यहाँ जाएंगे सेकंड शीट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डेटा क्या हो गया, 0 हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहां से हमने क्या कर दिया, पूरा डेटा क्या कर दिया, रिमूव। तो यहाँ पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू अपडेट करवा सकते हैं कि जो भी आपका रेफरेंस चलता रहेगा, जितनी भी शीट का भी लुकअप लगा हुआ होगा तो आप बासानी एक शीट पे अपडेट करेंगे, मेन शीट पे, वो तमाम ऑटोमेटिक सब शीट पे क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, हम दो तरीके से देख लिया हमने, अपनी शीट को भी देख लिया किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं वी लुकअप से, और हमने डिफरेंट शीट पर भी हमने अप्लाई करके देख लिया कि किस तरह हम वी लुकअप को यूज कर सकते हैं अपनी शीट में। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।